हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूजा सुबह सुबह सो रही होती है और स्कूल नहीं जाती। ये देखकर पूजा की माँ सुनीता आती है और पूजा को उठाते हुए कहती है, स्कूल नहीं जाना है क्या? सोई रह जाएगी और बाद में बोलेगी कि स्कूल जाने में देर हो गई। माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। तू चुप करके उठ जा। हर दूसरे दिन तेरे पेट में ही दर्द होता रहता है। उठ रही है या नहीं? माँ, मैं सच कह रही हूँ। सच में मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या पेट दर्द हो रहा है? ये सब नाटक मैं अच्छे से जानती हूँ। यहाँ माँ बाप रोज दिन पे दिन खट खट के काम करते हैं ताकि उनके बच्चे कुछ अच्छा पढ़ लिख कर बन जाएं। लेकिन नहीं, इन बच्चों को कुछ कद्र ही नहीं है। सुनाई दे रहा है कि नहीं? स्कूल नहीं जाना तो चल पढ़ाई लिखाई छोड़ और मेरे साथ काम पर चल। माँ, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सच में मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अपनी माँ को मत बता, अच्छे से जानती हूँ मैं। उस दिन पेट दर्द का बहाना बनाकर स्कूल से घर वापस आ गई थी और आज फिर दर्द हो रहा है। स्कूल जा रही है कि नहीं? ठीक है, जा रही हूँ स्कूल। सुनीता अपनी बेटी को मार मार कर स्कूल भेज ही देती है। वहीं दूसरी ओर सुनीता की मालकिन सुषमा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी उसका बेटा रोहन आता है। मम्मा मम्मा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे फीवर है। नो बेटा रोहन, तुम बहाने मत बनाओ। तुम्हें पता है ना स्कूल जाना कितना इम्पोर्टेंट होता है, वरना तुम क्या करोगे? एक काम करो, दवाई ले लो और स्कूल चले जाओ। लेकिन मम्मा, आज मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का। प्लीज मम्मा। अगर तुम स्कूल जाओगे ना तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद डिश बनाऊंगी। और तुम्हें स्कूल क्यों नहीं जाना बच्चा? तुम्हें पता है ना मम्मी को गुस्सा आता है जब तुम स्कूल नहीं जाते हो। मम्मा, मुझे डांस क्लास जाना है, स्कूल जाने का मन नहीं करता। ओहो, ये बात है। कोई बात नहीं बच्चा, मैं तुम्हारे स्कूल में बात कर लूंगी और स्कूल की डांस क्लास में तुम्हारा एडमिशन भी करवा दूंगी। अब तो कोई इशू नहीं है ना तुम्हें? अब चलो स्कूल जाओ। नो मम्मा नो, मैं स्कूल नहीं जा रहा, मुझे नहीं जाना। अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, वीडियो गेम खेलूंगा, मुझे डिस्टर्ब मत करना। रोहन, बैड मैनर्स। तुम्हें ऐसे बात करना किसने सिखाया? बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। सुषमा रोहन को डांट रही थी, लेकिन रोहन पर अपनी माँ की डांट का कोई असर नहीं होता और वो अपने कमरे में चला जाता है और वीडियो गेम खेलने लगता है। जिसके बाद सुषमा भी उससे परेशान नहीं करती। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपनी बेटी को लेकर सुषमा के घर काम करने जाती है। मालकिन, वो मेरी बेटी का घर पर मन नहीं लग रहा था और वो बहुत जिद भी कर रही थी, तो मैं इसे अपने साथ यहीं काम पर ले आई। मालकिन, ये आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी, बस एक जगह शांति से बैठी रहेगी। और अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो तो मैं इसे घर भेज दूंगी। अरे तो क्या हुआ सुनीता, अगर तेरी बेटी यहाँ आ गई? इसका भी तो घर पर अकेले मन नहीं लगता होगा ना। अच्छा किया तू इसे अपने साथ ले आई, वैसे रोज ही ले आया कर इसे। मालकिन, वो स्कूल जाना होता है ना इसे, और आज स्कूल की छुट्टी भी थी। अच्छा, स्कूल भी जाती है? कौन से स्कूल में जाती है? मतलब कोई बड़ा अच्छा स्कूल है ना? नहीं, वो बस एक सरकारी स्कूल है। हमारे मोहल्ले के सभी बच्चे तो वहीं जाते हैं। पढ़ाई भी ठीक ठाक ही होती है और गरीब माँ कहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई दे पाएगी अपनी बेटी को। चल, ये भी बहुत है। अच्छा काम कर ले, यहाँ खड़ी होकर बस बातें मत कर। सुनीता घर का काम करने लग जाती है और उन काम में थोड़ी बहुत पूजा भी मदद कर देती है। कुछ देर बाद जब सुनीता पोछा लगा रही होती है तो वहीं रोहन आता है और उसके हाथों से फोन गिरकर टूट जाता है। फोन गिरने की आवाज सुनकर वहीं सुषमा भी आती है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रोहन बेटा, तुम गिरे क्या? ठीक हो ना तुम? मम्मा, वो सुनीता आंटी साफ कर रही थी तो मेरे हाथ से फोन गिर गया और टूट गया। बेटा फोन बाद में देखना, और तुम अपना बताओ, तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ, बट मेरा नया फोन था, अब मैं क्या करूँगा? मालकिन, अभी एक हफ्ते पहले ही तो आपने रोहन बेटा को इतना महंगा फोन दिलाया था। रोहन, तुम्हें देख कर चलना चाहिए था ना बच्चा। देखो क्या हो गया। सॉरी मम्मा, मेरा ध्यान नहीं था और यहाँ फर्श गीला भी था तो इसीलिए फिसल गया मैं। लेकिन मम्मा, आप मुझे नया फोन दिलाओगी ना? प्लीज मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, प्लीज। मैं तुमसे बहुत अपसेट हूँ रोहन, तुम बहुत लापरवाह हो। अरे अपनी चीजों का ध्यान तुम्हें खुद रखना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो कुछ परवाह ही नहीं है। मम्मी की बातें दिमाग में जा रही हैं या नहीं? सॉरी ना मम्मा, आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन प्लीज आप मुझे नया फोन दिला दो ना। आपको तो पता है ना,
मैं फोन के बिना पढ़ाई भी नहीं कर पाता और अब फोन टूट गया तो मैं कैसे पढ़ाई करूँगा? नो बेटा, तुम्हारी यही सजा है। अब तुम्हें फोन नहीं मिलेगा, तभी तुम्हें फोन मिलेगा जब तुम्हें सच में फोन की कद्र होगी। तुम दिन पर दिन लापरवाह होते जा रहे हो। सॉरी मम्मा। प्लीज मम्मा मुझे नया फोन दिला दो मम्मा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे आगे से पूरा पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई में ध्यान भी दूंगा, कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। प्लीज मम्मा दिला दो ना। तुम पक्के वाला प्रॉमिस कर रहे हो ना? हाँ मम्मा, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँगा और सभी चीजों का ध्यान रखूँगा। गुड बॉय, अगर तुमने प्रॉमिस किया है तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का नया फोन दिला दूंगी। मालकिन, लेकिन इतनी बड़ी गलती पर आपने बस इतना सा गुस्सा किया? मैंने आज से पहले रोहन पर कभी भी इतना गुस्सा नहीं किया और रोहन को अपनी गलती समझ आ गई है, तो मैं क्या उसे माफ ना करूं? सुनीता तो हैरान हो ही जाती है सुषमा का गुस्सा देखकर। वहीं पूजा जहाँ खेल रही होती है, वहाँ पूजा से गलती से एक वास टूट जाता है और तभी सुनीता जल्दी से आती है और पूजा को मारने लगती है। पूजा रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, गलती से टूट गया है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। गलती से ही तुझसे ये सब होता है। तुझे पता है ना कि तू यहाँ मेरी मालकिन के घर आई है। तुझे मना किया था ना कि खेलना नहीं है, और तू यहाँ खेल रही है। देख तेरी वजह से मालकिन का कितना नुकसान हो गया। माँ आप मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं ना, और तू लातों का ही भूत है। किसी के घर जाते हैं तो सीधा चुपचाप शांति से बैठा नहीं जाता क्या? कुछ ना कुछ करना ही होता है तुझे। सुनीता लगातार पूजा को मारे ही जा रही थी और पूजा बेचारी बहुत रो रही थी। रोने की आवाज सुनकर वहाँ सुषमा आती है और सुनीता को मारते हुए देखकर कहती है, सुनीता ये क्या? तू क्यों अपनी बेटी को इतना मार रही है? वो बेचारी रो रही है, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? मालकिन, ये बात से नहीं समझती है ना, जब तक इसे 2-4 थप्पड़ ना लगाओ तब तक इसे अकल ठिकाने ही नहीं आती। ये देखो, इतना महंगा वास तोड़ दिया आपका। अब इसे मारू नहीं तो क्या प्यार करूं मैं? तो क्या हुआ, एक वास के लिए अब अपनी बच्ची की जान लेगी? आज तो जान ही ले लूंगी, सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। हमेशा का ही है। अब कहीं बाहर ही लेकर आई हूँ, शांति से नहीं बैठना इसे। और घर पर जिद करे जा रही थी कि माँ मुझे भी जाना है, और यहाँ आकर सर पर नाच रही है। हाँ तो क्या हुआ, बच्ची है, हो गई गलती, बच्चों से ही तो होती है गलती। चल अब जाने दे, अब इतना भी मत मार। देख तो बेचारी कितनी रो रही है, तुझे दया नहीं आ रही क्या इसके आंसू देखकर? कुछ नहीं, बस दिखावे के लिए। अभी खेलने को बोल दो, तब तो भूल जाएगी कि माँ ने मारा भी था। ये बच्चों को जितना लाड़ लड़ाते हैं ना हम, ये उतना ही सर पर चढ़ते हैं। इन्हें प्यार से नहीं समझाना चाहिए। हे भगवान, यहीं अगर मेरा रोहन रोता ना तो मेरी जान सूख जाती, और तुझे तो इस पर तरस भी नहीं आ रहा। गरीब माँ का गुस्सा बस बच्चों को सुधारने की कोशिश में होता है और अमीर माँ का गुस्सा बच्चों को कई बार बिगाड़ भी देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।